बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है पेंशन को लेकर के। अगर आपके घर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन किसी को मिलता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आ रही है पेंशन को लेकर के। क्योंकि यहाँ पे लोगों को चिंता है साथियों कि उसका पेंशन आएगा या नहीं आएगा। किसी का 2 महीना से रुका हुआ है, किसी का 1 महीना का रुका हुआ है, किसी का 3 महीने का रुका हुआ है। उसका क्या होने वाला है इस वीडियो में सारी चीजें मैं बात करूंगा। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई कह रहा है कि 3300 मिलेगा, कोई कह रहा है 2200 मिलेगा, कोई कह रहा है 1100 मिलेगा। तो वो क्या सच्चाई है? क्या 3300 मिलेगा साथियों? सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा क्यों पेंशन आपका नहीं मिल रहा है और कैसे आपका पेंशन मिलेगा। आप लोग गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, किस वजह से आपको पेंशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का पेंशन इसी वजह से नहीं मिला, उनको पता नहीं है, वो गलती कर रहे हैं और वो 5 गलतियां आपको सुधारना होगा। इस वीडियो में बात करूंगा वो कौन सी 5 गलतियां हैं और पेंशन कब आने वाला है। 3300 मिलेगा या 2200 मिलेगा या 1100 मिलेगा साथियों, सबसे बड़ा सवाल है इस वीडियो में। सारी चीजें मैं बताऊंगा, आखिर पेंशन कब मिलेगा और कब आप लोगों को पैसा मिलेगा। और सरकार की तरफ से जो जानकारी आ रही है 3300 यहाँ पर जो है 3 महीने का बताया जा रहा है, मार्च, अप्रैल और मई, क्योंकि जून महीना यहाँ पे हो चुका है। तो 3 महीने में 11 या 3300 हो रहा है बिहार के पेंशन धारकों को साथियों। तो ये सारी चीजें मैं बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो, निवेदन है अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना है, लाइक बटन पर क्लिक कर लेना है और घंटी को बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देना है। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिसके घर में जो है उसके दादा दादी को वृद्धा पेंशन मिलता है, कोई ऐसे महिलाएं हैं जिसका पति नहीं है उसको विधवा पेंशन मिलता है, और कोई किसी का घर में जो है दिव्यांग यानी विकलांग है उनको विकलांग पेंशन मिलता है साथियों। तो उन लोगों को टेंशन हो रहा है कब पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसे के भरोसे किसी का 2 महीने का, किसी का 3 महीने का रुका हुआ है। और कोई बता रहा 2200 मिलेगा, कोई बता रहा 3300 मिलेगा। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। क्या 2200 मिलेगा, क्या 3300 मिलेगा? चलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे साथियों। और देखिए यहाँ पे नजदीक आ रहा है पेंशन का डेट, 10 जून को जो है बताया जा रहा है कि पेंशन रिलीज की जाएगी। और देखिए विशेषकर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं और जो विकलांग लोग हैं, खास करके दिव्यांग और विकलांग, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होता है उन्हीं को दिव्यांग कहा जाता है और उन्हीं को विकलांग बोला जाता है। और वृद्धा पेंशन वाले, खास करके जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो जाता है, जैसे आपके घर में मम्मी पापा अगर उसका 60 वर्ष हो गया तो उसका वृद्धा पेंशन चालू हो जाता है। आप अप्लाई करोगे, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हो तो आप लोग वृद्धा पेंशन ले सकते हो। देखो वृद्धा पेंशन के लिए भी नियम है कि आपका घर में कोई जो है ITR फाइल न करे, उन्हीं को वृद्धा पेंशन चालू होता है। ऐसा नहीं कि जो ITR फाइल कर रहा है, समझ रहे हो। तो वो सारी चीजें मैं एक एक चीज में आपको बताऊंगा साथियों। और सबसे बड़ा सवाल है कि पेंशन जो है बिहार के अंदर जो आप लोगों को मिलता है वो कब मिलने वाला है। लोगों को जो है परेशानी हो रहा है, इसमें सबसे प्रमुख कारण है बिहार की सम्राट सरकार जब से बनी है लोगों का पैसा रुका हुआ है। उनको चिंता है आखिर क्यों सरकार ने पेंशन नहीं दी, अरे आखिर कब तक पेंशन मिलेगा, समय से वेतन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है, बहुत सारे लोगों का सैलरी नहीं मिल पाया है और स्टूडेंट वगैरह परेशान है। किसी को अगर स्कॉलरशिप 50,000 लड़कियों को मिलता था BA में, उनको नहीं मिला, इंटर में कुछ मिलता था नहीं मिला है, और 10वीं में मिलता था बिहार में 10,000, बहुत सारे लड़कियों को लड़कों को नहीं मिला है। वो लोग पैसा से क्या होता था कहीं अगली पढ़ाई करते थे, समझ रहे हो। और बहुत सारे से पेंशन धारक है, उनका दवाई का खर्च होता था, वो सारी चीजें वो नहीं मिला है, तो परेशान है साथियों। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, जैसा कि मुख्य कारण जो बताया जा रहा है, सरकारी खजाने पर भारतीय दबाव हो रहा है। और क्या है कि बिहार के अंदर सरकार के पास जो है यहाँ पर सरकारी कोष में पैसा नहीं है, तो सरकार जो है कैसे पेंशन का पैसा जो है आपके खाते में रिलीज करेगा। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज में आपको बताऊंगा आखिर पैसा जो है क्यों नहीं आ रहा है, बिहार में ही क्यों रुका है, बाकी राज्यों में पैसा कैसे मिल रहा है। जैसे कि झारखंड में हो गया, यूपी में हो गया, आपका जो है और पंजाब में हो गया, हरियाणा में 3200 दे रहा है, दिल्ली में हो गया, बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पे नहीं मिल रहा है। आप सभी को पता है कि बिहार में जब चुनाव हुआ
तो आप लोग जानते होंगे नीतीश सरकार उस समय बिहार के अंदर थी और नीतीश सरकार ने बिहार की जो योजना निकाली थी महिला रोजगार योजना, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में दिया साथियों। और इस वजह से बिहार का खजाना, अरे एक नहीं 1 करोड़ से ऊपर लगभग 1.5 से 2 करोड़ महिलाओं को जो है 10-10 हज़ार का राशि दिया साथियों। और वो रोजगार योजना में क्या हुआ कि खजाना खाली हो गया, समझ सकते हो। उसके बाद क्या बोला कि 2 लाख का जो है हम लोन देंगे। लोन मतलब क्या कि वो जो है उसको ये 10 हज़ार हम तो अनुदान में दिए, ये 10 हज़ार उनको वापस नहीं करना है, बट 2 लाख का लोन मिलेगा। अभी सुन रहे कि 20-20 हज़ार का लोन सेंक्शन हो चुका है या होने वाला है। जिनका नहीं हुआ है तो आप लोगों को लोन मिला है नहीं मिला बताइएगा साथियों, ये अपडेट है। और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है चुनाव से पहले भी योजना में जो विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको पैसा दिया गया और काफ़ी दबाव जो है भारतीय लोगों के यानी कि बिहार के जितने भी लोग थे उनके जो है यहाँ पे नुकसान हो रहा है। जैसे कि राजकोष पर जो है इसका दबाव पड़ रहा है, बिहार पीछे जा रहा है। बिहार की सरकार 12,000 करोड़ का लोन ले रही है। अब यहाँ इसके अलावा सरकार के द्वारा यहाँ पे जो बढ़ाया गया, पहले 400 मिलता था, देख रहे हो कितना 400, अब कितना कर दिया गया, अब 1100 कर दिया गया। इस वजह से जो है यहाँ पे बढ़ गया नीतीश सरकार के द्वारा जो पेंशन मिलती थी उसमें, ताकि लोगों को और राहत मिल जाए। और क्या, जिसे खजाने पर 1150 करोड़ रुपया का एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया साथियों। जितना होता था वो तो पेंशन देना ही था, 400 करके पहले देता था, लेकिन एक्स्ट्रा 1150 करोड़ का बिहार के राज्य कोष पर जो है जोर पड़ गया। आप बताइए वो कैसे होगा। और ऊपर से महिला रोजगार योजना में 10-10 हज़ार दिया, समझ सकते हो साथियों। देखिए ये पैसा अगर देना ही था चुनाव से 6 महीना पहले क्यों दिया, आखिर आप पहले देते, समझ रहे। इससे चुनाव पर भी असर पड़ा, बिहार के लोगों को जो है यहाँ पे क्या किया, 10-10 हज़ार के नाम पे दिया। लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट पर लाठी चल रहा है। क्यों भाई, स्टूडेंट क्या वो अपना अधिकार के लिए रोड पे नहीं आ सकता है, अपना अधिकार के लिए मांग नहीं कर सकता है। नेता जब चुनाव होता है तो रोड घर घर घूम के जाता है ना, रोड जाम कर देता है और अपना अधिकार मांगता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। स्टूडेंट एक अपना मांग के लिए, अपना परीक्षा का पेपर लीक होता है, अपना जो है अधिकार जो है एग्जाम टाइम पर नहीं लेता है, वैकेंसी टाइम पर नहीं निकालता है, उसकी मांग के लिए आता है तो देखते हैं उसको मारा जाता है लाठी से। हम मोदी सरकार से निवेदन करेंगे स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके घर में भी तो होगा भाई बहन, आपके घर में भी तो बेटा बेटी होगा जो पढ़ाई कर रहा होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पोता होगा, किसी का नाती होगा, है ना, किसी का भाई होगा, किसी का बहन होगा। साथियों ऐसी बात है, समझ सकते हो क्या स्थिति है बिहार में, खास करके यहाँ पे गलत होता है स्टूडेंट के साथ। अब वृद्धा पेंशन जिनको मिल रहा है, जिसके परिवार में, उनके साथ गलत हो रहा है या नहीं, दवा कैसे लेगा, उनका बेटा पुतो टाइम पर पैसा उनको नहीं देता है या उनको घर से बाहर निकाल देता है, कहता है वृद्ध आश्रम में डाल देंगे, घर से निकलो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नौकरी लग गया, वो अपना दादा को भी नहीं पहचानता है, दादा को घर से निकलवा देता है। समझ सकते हो ऐसी स्थिति है, भूल जाता है कि उसका जो दादा था उसके पिताजी को पैदा किया, समझ सकते हो, उसके पिताजी को पैदा किया, पिताजी शादी किया तब उसका जन्म हुआ, लेकिन लोग समझता नहीं है। बहुत सारे से लोग हैं, हमारे समाज में भी लोग हैं, समझ सकते हो, हमने देखा है, हमारे रिलेशन में लोग हैं, उनको समझा समझा के थक चुके हैं कि भाई एक समय में उनका बेटा पुतो नहीं समझता है। ऐसे लोगों के साथ होता है, समझ रहे हो। और बताइए अभी जो है सरकार भी ऐसा कर रही है, अभी पेंशन आप लोगों को टाइम पे नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बिहार के लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आप किस राज्य से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। पेंशन कितने महीने का, भारत में जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई यूपी से देख रहा है, कोई झारखंड से देख रहा है, कोई हरियाणा से, पंजाब से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई जो है राजस्थान से, दिल्ली से, जहाँ से भी देख रहे हो, कितने महीने का पेंशन आप लोगों को नहीं मिला है, आप लोग बताइएगा साथियों, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा। बिहार के लोग बताइए आपको कितने महीने से नहीं मिला, यूपी के लोग बताइए कितने महीने से नहीं, झारखंड का, हिमाचल का, आपका दिल्ली का, राजस्थान का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, जितने भी लोग हैं, अलग अलग राज्यों में 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ साथियों, जितने भी लोगों को नहीं मिला है जरूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, जीविका दीदी के खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया, सरकारी तिजोरी काफ़ी खाली हुआ। और क्या हुआ, बहुत पैसा मतलब इसमें दिया गया, अब क्योंकि अनुदान का पैसा था महिलाओं को दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि असर यही पड़ा कि वित्तीय दबाव बिहार के फाइनेंशियल पर पड़ा,
समझ सकते हो साथियों यहाँ पे। और यहाँ पे नीतीश सरकार उस समय जो है चुनाव लड़ी, उसके बाद जो है सम्राट चौधरी जब वहाँ मुख्यमंत्री बने तो उनकी जिम्मेदारी हो चुकी है, लेकिन वो सही तरीके से लोगों को टाइम पर पेंशन नहीं दे रहे हैं। नीतीश सरकार में इस तरीके से नहीं हुआ था। अब देखिए प्रदेश में वो संभालेंगे तो भाई अपने कुछ मैनेज, कुछ हिसाब से उनको करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सरकारी खजाने की कमी है और राजकोषीय संकट बिहार में हो चुका है। और क्या है कि ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए ये आपको समझिएगा बिहार का कुल खर्च कितना बढ़ चुका है। पेंशन जो है 700 बढ़ा तो खर्च बढ़ा, महिला रोजगार योजना में खजाना खाली हो गया, वो हुआ। स्टूडेंट का स्कॉलरशिप 50,000 करके BA पास वाला लड़कियों को मिलना था, इंटर पास वाले को मिलना था, स्टूडेंट को मिलना था। आप लोग बताइए कितने साल से जो है स्कॉलरशिप नहीं मिला है। दोहरा के कहता है फॉर्म भरो, ये भरो, कॉलेज में जमा करो, चौक-दो को लफड़ा बता रहा है साथियों। जब वो पास हो चुका है BA तो उनको पैसा 50,000 दीजिए उसके खाते में। नौटंकी क्या है भाई, जिन्होंने फॉर्म भरा उसको पैसा नहीं मिल रहा है। वही वृद्धा पेंशन में भी हो रहा है, समझ सकते हो। तो यहाँ पे इसी कारण से विकास जो है जितने भी कार्यों में बाधित है। मीडिया वाले चैनल पर ये सब बात नहीं करेगा, उसको चाहिए जिसका केंद्र में सरकार है उसका बड़ाई करो। राज्य में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, किसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, कितना मेहनत से नहीं मिला है, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। समझ सकते हो साथियों, ये चीज़ें यहाँ पे दिक्कतें हैं। और क्या है, सरकार ने भी कहा कि खजाने में किसी प्रकार की कमी नहीं है। कहने से होता है, आप ही बताइए। जब कमी नहीं है भाई तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? सवाल है आप ही से। कोई कमी नहीं है हमारे साथ, हमारे पेंशन हम टाइम पर देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? समाधान के लिए सरकार ने जो पैसा का भारी किल्लत इसको दूर करने के लिए उप मुख्यमंत्री और सह वित्तीय मंत्री सम्राट चौधरी जी ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI से जो है 12,000 करोड़ का जो लोन पास करवाया है। यहाँ पे क्या है, बिहार सरकार के पास पैसे की कमी थी और RBI ने 12,000 करोड़ का लोन लेकर जो है ये काम शुरू कर दिया है। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो काम स्टार्ट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या, जब लोन आपको सरकार जो है मिल जाएगा तब जाकर के आपके खातों में पैसा रिलीज करेगा, समझ रहे हो। और वहीं पर छात्र जो स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पे बनी हुई है वित्तीय संकट। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेगा सॉफ्ट और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की प्रक्रिया जो है उनका एकदम स्लो चल रहा है। अब कब मिलेगा, कब से वीडियो बन रहा है, कब से नोटिस दे रहा है, कब से नोटिफिकेशन निकाल रहा है। अब 15 दिन में मिल जाएगा, 10 दिन में मिल जाएगा, 1 महीना में मिल जाएगा, इसी तरीके से लटकाया जा रहा है। 6-6 महीना से स्कॉलरशिप लटा हुआ है बहुत सारे लोगों का, और 1-1 साल से लटका हुआ है। साथियों ये अपडेट है। अब बात करेंगे पेंशन अब कब और कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिहार के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बिहार को आपको सभी को पता होगा गरीबी सबसे ज़्यादा है, तो गरीब राज्य है। बिहार के अंदर चुनाव की जो स्थिति बनी है आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे आर्थिक समस्या जो पैसे की बनी थी, क्योंकि सरकार ने जो उनकी पेंशन बनी जो मिली उससे कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता जो है उनकी हो रही थी। अब क्या है, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे पेंशन देगी या नहीं देगी ये लोगों को डाउट है साथियों, क्योंकि हमारी जो पेंशन है वो बंद कर दी गई है। क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल उठता है, जब सरकार के पास पैसे नहीं है, राजकोष में जो है सरकार, जो प्रदेश है, जो बिहार राज्य का सरकार है वो खुद RBI से लोन ले रही है। समझ सकते हो, सरकार होके लोन ले रहा है, इतना इतना टैक्स जा रहा है, ये स्थिति है। क्योंकि पैसा बांटा चुनाव जीतने के लिए। जो बात है साथियों, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात में नहीं करूंगा, जो क्लियर है। लेकिन लोन जो है राज्य के काम के लिए किया जाता है, लेकिन वो चुनाव के लिए काम किया गया। अब यहाँ पे देखिए अनुदान की जो योजना है वो बंद कर दी जाएगी, या जीविका दीदियों को पैसा दिया गया, क्या वो रिकवरी की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। और क्या कि जो रिकवरी होगा, जो लिया है वो देगा या ब्याज के साथ वापस करेगा? समझ रहे हो, आखिर सरकार कैसे इसको मैनेज करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चल रहा था। इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं साथियों कि उनकी मार्च की, उनकी अप्रैल की, मई की जो पेंशन आखिर कब आएगी, या आएगी नहीं आएगी, सरकार जो है पैसा उन्हें कैसे देगी? अब देखिए 3 महीने का जो पैसा है सरकार बंद कर देगी या काट करके देगी। और जिन लोगों को 1 महीने का पेंशन मिल चुका है या जिन लोगों को 2 महीने का बाकी है, आगे आने वाली पेंशन जोड़कर आएगा या नहीं आएगा? सरकार ने इसे लेकर कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है। जो बिहार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है सम्राट चौधरी जी ने, उन्होंने क्लियर कहा है जितने भी पेंशन धारक हैं उनको पेंशन दी जाएगी, बस फंड की व्यवस्था होना है। और बजट आता है जैसे ही सभी के खातों में DBT के यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर चालू हो जाएगा। और क्या है कि जून का महीना जो है बताया जा रहा है और 10 तारीख से आप लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा।
ऐसी ही अपडेट निकल कर आ रही है और आपके अकाउंट पर पैसा पहुंचेगा साथियों, समझ रहे हो। तो इसीलिए लेकिन आप लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि खाते में जो पैसा है उन्हीं का पहुंचेगा जो डॉक्यूमेंट अपडेट करवाएंगे, समझ रहे हो। और क्या है, जीवन प्रमाणीकरण करवा लेंगे। जीवन प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है, वर्ष में एक बार आपको जीवन प्रमाणीकरण करवा लेना है साथियों। किसी भी आप सीएससी केंद्र में, किसी भी वसुधा केंद्र में, किसी भी प्रज्ञा केंद्र में, जन सेवा केंद्र पर जा करके अपना जीवन प्रमाणीकरण जरूर करा लें। अगर आपके बैंक में कोई भी चीज़ें आए, चाहे वो IFSC कोड हो, चाहे वो आपका जो भी चेंज हुआ है, वो भी जा करके अपडेट करवा लीजिए। अपना बैंक में विजिट करवा करके एक बार जानकारी कीजिए बैंक में IFSC कोड पहले क्या था अब क्या है, समझ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का KYC चेंज हो जाता है, IFSC कोड चेंज हो जाता है, तो उसको अपने अपडेट करवा लीजिए खाते में। और क्या, चाहे वो आपका DBT के माध्यम से NPCI लिंक मोबाइल नंबर हो, आधार सीडिंग है या नहीं है, कभी कभी लोगों का हट जाता है साथियों। आधार कार्ड अगर आपका लिंक है तो वो भी हट जाता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा साथियों, जो पैसा रुका हुआ है वह जो है आगे की जो पेंशन है उसके साथ में जुड़ कर आएगा साथियों। बस आप जो है लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है और जीवन प्रमाणीकरण जो है आप लोगों को जरूर करा लेना है। और क्या है, अपना जो है जन सेवा केंद्र में जो हमने बताया आप लोगों को, वहाँ पर जाकर के आपको कुछ अपडेट कराना है और बैंक में जाकर के भी अपडेट करवा लेना है। बहुत सारे से लोग इनको पता ही नहीं है कि DBT लिंक कराना होता है, साथ ही साथ आपके खाते में आधार लिंक होता है। बैंक वाला बदमाशी करता है, वो क्या कहेगा कि आपका दूसरा बैंक में खाता लिंक है तो इस बैंक में नहीं होगा। साथियों, हर बैंक में चाहे आपका 1 अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, कोई मैटर नहीं करता, 5 अकाउंट रहे, 10 अकाउंट रहे, हर बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होता है। साथ ही साथ DBT लिंक एक बैंक अकाउंट में होता है, जिसमें आप करवाइएगा एक में होगा, लास्ट में जिसमें रहेगा। जैसा मेरा SBI में था, अब लास्ट में PNB में कर दिया, पहले SBI में था DBT लिंक, तो अब SBI हट के PNB हो जाएगा, वो बैंक वाला कर देता है। अब घर बैठे भी कर सकते हो साथियों, अब चेंज भी कर सकते हो। अब ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, अब DBT लिंक के लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड लिंक के लिए आपको ब्रांच जाना होगा, क्योंकि सरकार ने आधार कार्ड लिंक का भी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं दिया है। हाँ, DBT लिंक कर सकते हो घर बैठे, आधार सीडिंग जो होगा। तो अगर आपको आधार कार्ड लिंक करना है तो ब्रांच में विजिट करना होगा, समझ पा रहे हो। और ये नहीं कि मेरा 5 अकाउंट है तो एक ही अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होगा, 5 अकाउंट है तो 5 में लिंक होगा। बैंक वाले को जानकारी नहीं होता है, समझ पा रहे हो, क्योंकि मेरे पास अकाउंट है, हमको पता है, ठीक है। अब देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं एक चीज़, आप समझिएगा। आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो अपडेट आ रही है, आप लोगों का पेंशन DBT अगर लिंक नहीं होगा, बोलिएगा सर मेरा पहले तो था, तो देखो 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से क्या हुआ, ऑटोमेटिक बहुत सारे लोगों का DBT हट गया, बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड लिंक था हट गया, बहुत सारे लोगों का KYC था वो हट गया। इस वजह से जो है उनका पैसा रुका हुआ है। किसी किसी का जो है पैसा रिलीज नहीं हुआ सरकार के द्वारा, उस वजह से रुका हुआ है। किसी का जो है जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ, उस वजह से रुका हुआ है। तो साथियों, ये सारा काम आप लोग करा लें। इस वीडियो के माध्यम से यही हम आपसे अपील करेंगे, और बहुत सारे लोगों को जो है ये जानकारी नहीं है, इसलिए हमने इस वीडियो में आपको बताया है। तो निवेदन है, आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इस बार जो पैसा आप लोगों को मिलेगा, अगर 3 महीने का नहीं मिला है तो 3300 मिलेगा, 2 महीने का नहीं मिला है तो 2200 मिलेगा, और 1 महीने से नहीं मिला है तो 1100 मिलेगा। यही अपडेट है साथियों। एक साथ अगर 3 महीना मार्च अप्रैल मई का तो 3300 मिलेगा, 2 महीने का अगर अप्रैल और मई का है तो 2200 मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये अपडेट है। तो वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और घंटी को ज़रूर बजाएं, लाइक करें, मोटिवेशनल मिलता है। धन्यवाद।